जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण। दशा माता व्रत कथा न हुई। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो, हम दोनों को जीवन निर्वाह हो। अब मेरे बुढ़ापे के कारण हाथों पैरों जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों से जानवर चुराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने के लिए नदी पर ले गया। वहाँ एक महिला स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया। उनमें से एक स्त्री ने कहा, इस लड़के से पूछूं कि यह किसका है। तब एक स्त्री ने लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है। लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा, तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करें। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों उसे सीधा भी दिया। लड़के का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, गठरी को उतार ले, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, वह सब कहाँ से लाए हो। लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाया। दश माता का डोरा भी दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया। उसी के दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसके डोरे का पूजन की तैयारी शुरू हुई। वह डेयरी पर बाहर आकर गोबर से लीप रही थी। उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली, क्या कर रही हो बहन। उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए लेप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। इस पर लड़के के माता ने बोला, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन में पानी पीती हूँ, मेरे ये लोटा जुटिया कुछ नहीं है, तुम तो पानी किसे में भर दूँ। एक कटोरी मेरे घर पर है, पता नहीं वह अब कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आऊँ, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। उस बीच दश माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसने मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रख दिया। अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास आई। वह सोने का घड़ा देखकर घबराई। वह मन ही मन में सोचने लगी, मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वह उस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया था। उसने माँ से पूछा, तुम किसे खोज रही हो। उसने बताया, अभी क्षीण अवस्था वाली बुढ़िया आई थी, यह सोने का घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई। लड़के ने बताया, वह तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको ही घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वह आए तो उससे स्वागत के लिए कोई कमी नहीं रखना, उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर के नहाने जाओ तो मैं तुम्हें नदी के घाट पर जो भी चीज मिले उसको दशा माता को दिया हुआ प्रसाद समझकर ले आना। किसी से वह पूछताछ मत करना कि यह किसकी चीज़ है, यह कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी के नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा बड़ा दिखाई दिया। उसने पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया, घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी की। कार एक डोली लेकर उसके पास आए। कारों ने उसे डोली में बैठने के लिए कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा, वह तो एक आलसून महल पड़ा था। बुढ़िया महल में अंदर चली गई। वहाँ उसने श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव दशा माता के डोरे का पूजन किया। हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है, उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू भी आ जाए, अभी वह शोभा देगा। थोड़ा दिनों के बाद लड़के का विवाह हुआ। बहुत ही सुंदर व सुशील वह बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दश माता का वर मांग की, जैसे ही मेरी बहू बेटे सुशील और सज्जन है, उसी प्रकार से पौत्र दो। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया के यहाँ एक पौत्र रूपी रतन पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू के पास बैठा कर समझाया कि मेरी यह संपत्ति दशा माता की प्रदान हुई है
उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद भी यदि कोई मेरे कुचले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर में आए तो उसे आंचल के शोर में पोंछ डालना, दिन मत करना। उससे प्रार्थना करना कि सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेने हो तो तब तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बदले गिर आए तो सुहागनों को न्योता, दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के चलकर देखने चाहिए उसकी बहू सासू में वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्ध भिखारिन का वेश भरकर उसके घर आई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पाँव छुए, बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडारा भरपूर रहेगा, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगी। दशा माता ने जैसे ही कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसी ही कृपा भक्त जनों पर बनी रहे। जय दशा माता की जय।